हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्द होने वाला था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तदर्थ शिक्षकों पे ही सारी चीज़ें डिपेंड थी, मतलब कि उनकी सीटें जुड़नी थी, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो ये था कि कोर्ट के आदेश के थ्रू उनको भारांक भी दिया गया था और वो एग्ज़ाम में अपीयर भी हुए थे। लेकिन रियल ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो हुआ क्या था कि बहुत ही कम, मतलब कि सिर्फ 40% के करीब ही जो तदर्थ शिक्षक थे वो सक्सेसफुल हुए थे। ठीक है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। अब बात ये है कि ये जो तदर्थ शिक्षक हैं इनको टाटा बाय बाय कर दिया गया है। अब किसी भी तरीके से ये अपनी अपनी सीटों पे या फिर जहाँ पे भी ये कार्यरत थे वहाँ पे ये कंटिन्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अब ये तो एक रास्ता साफ हो गया कि जो सीटें हैं आपकी वो बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। अब ये जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी ये जो युवा नेता हैं ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी मैं अपडेट दूंगी आपको। तो हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी में आपकी सीटें जुड़ जाएं। ठीक है। श्योरिटी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि तदर्थों का मामला जो इतने टाइम से चला आ रहा था और वो बहुत टाइम से काम करते आ रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अभी तक तो जस की तस थी, लेकिन अब ये एकदम क्लियर हो गया है कि ऐसा कुछ भी है नहीं कि तदर्थ अब रेगुलर वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि आपका जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है शिक्षा सेवा चयन आयोग पे। तो उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर आपकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना एकदम सटीक खबर, तो ये बिल्कुल सच है कि यहाँ पे चैनल पे, इंग्लिश फील्ड चैनल पे आपको न्यूज़ वही दी जाती है जिसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी हो, जो आपके काम आए। इधर उधर आपको बरगलाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई न्यूज़ आपको नहीं दी जाती। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग या तो नवंबर लास्ट तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। अब ये जो कंडीशन चल रही है बहुत ही क्रूशियल स्टेज में है आप लोग, कि नवंबर और दिसंबर ये दोनों महीने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम कुछ लॉजिकल पॉइंट्स पे बात करें, यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर हम बात करें, क्योंकि मैंने हमेशा इसको फॉलो किया है इन वैकेंसीज़ को, तो जितने ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो परेशान हैं, बहुत सारे लाखों में फॉर्म फिल किए गए हैं, तो जितने ज़्यादा एस्पिरेंट परेशान हैं, जिस तरीके से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, तो वो जो उनका गुस्सा है और जो उनका रुख है वो अगर चुनाव में भी देखने को मिल गया तो वो सरकार के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार को किसी चीज़ का आभास नहीं है, शासन को ये अच्छे से पता है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है और किस वजह से क्या चीज़ें हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर ये वैकेंसी क्लियर नहीं कराते हैं, एग्ज़ाम नहीं कराते हैं चुनाव से पहले, तो इसका खामियाजा इनको साफ साफ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नहीं कराएंगे तो भी इनको वोट मिलेगा। तो जो रियलिटी है वो है, रोज़गार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक एस्पिरेंट इतने टाइम से जो प्रिपरेशन करता है उसके बाद में उसको टाइमली चीज़ें नहीं देखने को मिलती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हर इंसान की जो घर की कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सेम नहीं रहती। सबकी फैमिली इतनी सपोर्टिव भी नहीं होती कि 5 साल 6 साल तक उसको सपोर्ट करे पढ़ने के लिए। और कुछ लोग चाहते हुए भी पढ़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कंडीशंस इन सारे एग्ज़ाम्स पे डिपेंड रहती हैं। और रोज़गार का मुद्दा बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो लॉजिकली देखा जाए तो एग्ज़ाम से पहले, आपके जो चुनाव हैं उनसे पहले सरकार भी एग्ज़ाम बिल्कुल कराएगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल करा लेना चाहिए। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को तो बिल्कुल भी ऐसा मत कर दीजिएगा कि एकदम से आप स्टॉप कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम ऑल ऑफ सडन हो जाए और फिर आपको प्रॉब्लम हो। अब बात कर लेते हैं अभी स्थिति क्या है। तो नवंबर लास्ट तक, जहाँ तक खबर मिल रही है, आपका जो ये आयोग है ये गठित हो जाना चाहिए। मतलब जो इसमें मेंबर्स हैं वो रिक्रूट हो जाने चाहिए। वैसे रियलिटी एक आपको ये भी बता दूं मैं कि सरकार चाहेगी ना तो 1 महीने बाद भी एग्ज़ाम करा सकती है। वो सारी चीज़ें उनके हाथ में है। मेंबर्स का भी ऑलमोस्ट उनको पता ही है, ये आप समझ लो।
बस ये है कि क्लियर चीज़ें अभी सामने नहीं आ रही हैं, और जिस हिसाब से जो पता चल रहा है वो यही है कि अभी अगर आयोग आपका बन जाता है तो फ़ेब में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि फ़रवरी में आपको आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन मतलब कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। सीटें कितनी बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी वो तो अभी तो बिल्कुल से पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, अभी ब्यौरा भी मांगा गया है कि कहाँ पे कितने पद रिक्त हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम एक्चुअली में हो जाएगा, और वैसे जो कंडीशंस हैं उस पे होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं कराते हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सकती क्या है, डेफ़िनेटली कोई भी वोट नहीं देगा अगर रोज़गार नहीं मिलेगा, ठीक है? तो और जिस तरीके से युवा मोर्चा भी पूरी तरीके से अपनी शिद्दत से लगे हुए हैं कि आपका एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में करा लिया जाए। तो देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम कंटिन्यू रखिए, और कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो, तब अच्छा लगता है जब आपकी जेब में पैसे होते हैं, या फिर जो लक्ष्य आप निर्धारित करके चल रहे हैं वो टाइमली कंप्लीट हो, क्योंकि समय जो होता है ना वो बहुत बलवान होता है। किसी दुख को हील करने में भी टाइम की बहुत वैल्यू है, और दुख को बढ़ा भी देता है टाइम ही। अगर टाइमली चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वो टाइम कभी लौट के नहीं आता, जो चला गया आपका वो चला गया, ठीक है? इसलिए टाइम की बहुत वैल्यू होती है, जो कि सरकार को भी नहीं समझ में आ रही कि एस्पिरेंट के जो टाइम दे रहा है, वो जो डिवोट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन में, उसकी कितनी वैल्यू है। तो लेकिन जो है वो है, हम लोग बस यही कर सकते हैं कि जो सामने हम लोगों को सिचुएशन दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना चाहिए, और बाकी अलग अलग स्टेट्स में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं उनको भी आप मिस मत करिए, मेरा तो यही सजेशन है। लेकिन होपलेस बिल्कुल मत होइए। देखिए, आपको एक सीट पक्की करनी है, एग्ज़ाम आपका होगा ही होगा, और बहुत जल्द इसकी कंडीशन एकदम से स्ट्रांगली बन रही है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। चुनाव से पहले पहले मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा बहुत ही जल्द। मैं इसी चैनल के थ्रू आपको एक अच्छी अपडेट भी दूंगी। अभी तो मैं आपको एकदम क्लियर नहीं बोल सकती लेकिन हो सकता है वो चीज़ क्लियर हो जाए तो मैं आपको वो अपडेट दूं, और डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ ही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द प्ले लिस्ट, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगी आपकी टीजीटी पीजीटी को क्लियर करने में, समझने में। सबसे पहले प्रिपरेशन से पहले उसको समझना ज़रूरी है कि पेपर किस तरीके से और कहाँ से बन रहा है, तो बाकी चीज़ें अपने आप ईजी हो जाती हैं। और अभी हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस की, तो उनको ज़रूर आप करिएगा। उनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हो। हम वही एरिया कवर करेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम्स होते हैं और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू।